भाइयों अभी ये वक्फ बोर्ड पे अभी संशोधन बिल आया है, ठीक है ना। अब आप एक बात देखना, जो पहले तो इनकी माफिया गर्दी चल रही थी, ये लूट ही रहे थे, वो कब्जे कर रहे थे, बिना खाम खा के कब्जे कर रहे थे। अच्छी बात है, इन पे लगाम लग गई। अब आप एक बात देखना, सोचने की क्या है। वक्फ बोर्ड है मतलब कि जो सीधे तरीके से एक डेफिनेशन है कि कोई भी मुस्लिम वक्फ करेगा अपनी प्रॉपर्टी को, तो वक्फ का एक मतलब होता है हिंदी में दान, दान करना, ठीक है ना। अब सुनो मजे की बात, अगर हम हिंदू दान करें, हम किसको दान करेंगे? मैं मर रहा हूं, चलो ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी है, पैसा है, मैं किसको देके जाऊंगा? मैं दान कर दूंगा, किसी एनजीओ को दान कर दूंगा, किसी संस्था को दान कर दूंगा, आश्रम को दान कर दूंगा। उसका मतलब क्या है कि जो भी नीडफुल पर्सन है उनकी मदद की जाएगी। उसमें हमारे में ये नहीं होता कि मजहब देख के मदद की जाएगी, कोई भी हो, कोई भी हो, उसकी मदद की जाएगी। अब इनकी क्या चूतिया पंती है, ये कह रहे हैं कि जो हम दान करेंगे वो खाली मुसल्ले ही, कटमुल्ले ही फायदा लेंगे। अबे ये क्या चूतिया पंती है भाई? कभी आपको ये कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। दान का मतलब होता है दान, उसका मतलब होता है कि भाई वो संस्था, जो भी एनजीओ है, जो आश्रम है, वो जरूरतमंदों की मदद करेगा। मतलब हमारा काम होता है जरूरतमंद, वो कैटेगरी है। इनका तो सही है भाई, हमारा दान सबके लिए, इनका दान है वो कटमुल्लों के लिए। ये क्या भाई, ये क्या भाई साहब? मैं कह रहा हूँ हिंदू भाइयों जग जाओ भाई साहब। ये एक तरफा दाल जो चल रही है ना, ये रोकनी जरूरी है भाई साहब, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, गले में लटक अटक जाएगी आगे। ये दान करे तो अपने मुल्लों के लिए, जमीन हमारे देश की है, जमीन भारत की है। अबे भाई साहब, अपना कमाया हुआ पैसा भी अपना नहीं होता, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। ये क्या है भाई साहब? मैं दान कर रहा हूं तो मैं यूं कह दूंगा कि खाली हिंदुओं को ही इससे लाभ होना चाहिए? क्या है यार ये इन सूरों में देखने को मिलेगी आपको। हम दान करें वो सबका है, ये दान करे वो खाली कटमुल्ले ही लेंगे। अब देख लो, वक्फ बोर्ड बिल तो अभी अमेंडमेंट हुआ है, पहले क्या ले रहे, पहले मिल गया था, घंटा मिल गया था इनको। और हाँ, एक बात हो रहा है मजे की, किसी जाहिल को पता था कि ये ऐसी कौम है, ये अपना दिमाग नहीं लगाएगी, अंधी बन के भागती फिरेगी और इनको पागल बनाना आसान है। भाई साहब, जंतर मंतर पे जो भी इकट्ठे हो रहे थे ना, 80% लोगों को पता ही नहीं था कि आए क्यों हैं। उनको यही नहीं पता हम आए क्यों हैं। अजी घंटा उनको ये नहीं पता कि वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ बोर्ड है क्या, कुछ नहीं पता। किसी से भी पूछो, उन्होंने बोला कि हमारे बड़ों ने कहा है कि अत्याचार हो रहा है, हम पे जुल्म सितम हो रहा है, तो आओ, तो हम आए हैं, वो जो करेंगे हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। अबे सालो सुअर हो, तुम्हें यही नहीं पता साले, तुम आए क्यों हो? भाई साहब मेरे पास तो इनकी डेफिनेशन है नहीं, आप में से किसी के पास हो तो मुझे जरूर बताइएगा। उनको ये नहीं पता वो आए क्यों है, बोर्ड क्या, कुछ नहीं पता। और देखो, दिमाग की अखंडता बताता हूँ, कोई अंधा बहरा नहीं है, सबको न्यूज़ तो देखने को मिलती है ना, सुनने को भी मिलता है कौन माफिया गर्दी कर रहा है। लेकिन भाई साहब, जो बाबा साहब ने बात की थी ना, मुसलमान मुसलमान के साथ है, आ गए वो वेंचो अपने कहने पे ही उनके पे। तो भाई साहब अपने आप को बचा लो, मान जाओ मेरी बात, कट्टर बन जाओ इनके लिए, अपने आप को बचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।